अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फेरी एक्सपर्ट किचन। व्यूवर्स, देखिए मैं बहुत मज़ेदार चिकन चरसी कढ़ाई बनाई है मैंने, जो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पतीली में शामिल कर देना है ऑयल आपने ज़रा ज़्यादा ऐड करना है दूसरे सालन की निस्बत, क्योंकि इसमें चिकन को हमने फ्राई करना है। ठीक है, इसमें हमने ऑयल इतनी क्वांटिटी में शामिल कर दिया है कि चिकन जो है अच्छी तरीके से इसमें फ्राई हो जाए, क्योंकि इसमें हमने प्याज ऐड नहीं करनी और कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल नहीं करने। ये बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही टेस्टफुल बनती है। देखिए ऑयल में ज़रा सा गर्म हो चुका, फिर इसमें ऐड करेंगे नमक। इतना आप नमक ऐड कर देना है जितना आप जो है ये रेसिपी बना रही हैं, यानी कि इतनी क्वान्टिटी में आपने ये चीज़ें ली हैं। तो देखिए मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ठीक है, ज़रा सा ज़्यादा है आधा किलो से। ये काली मिर्ची है और ये दही इसमें एक प्याली शामिल होगी, और टमाटर 3 से 4 अदद मैंने कट कर लिए हैं, और हरी मिर्ची और धनिया भी इसमें ऐड होगा। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें शामिल कर दिया है चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है कि इसमें कलर हमारा इसका जो चिकन का है वो चेंज हो जाए। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसका पानी खुश्क नहीं होने देना। जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें शामिल कर लिया मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। फिर इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर तकरीबन दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर मैंने कट कर लिए 4 पीसेस में, तो इसमें शामिल कर देना है और इसको फिर कवर कर देंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए। जब ये टमाटर देखिए नरम हो गए, तो जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हमने इसका जो है स्किन है उसको हमने रिमूव कर देनी है। ठीक है, तो ये अच्छे से है कि आपने बड़े पीसेस में कट कर शामिल करते हैं तो ये अच्छे से जल्दी से नरम हो जाते हैं। देखिए अब इसकी स्किन रिमूव कर देंगे, आसानी से ये उतर जाएगी। देखिए इस तरह से आपने सब पीसेस में से ये स्किन जो है वो रिमूव कर देनी है। फिर अच्छे से इसको हमने भून लेना है। तो और टमाटर को जो है वो अच्छी तरह से हमने इसको ज़रा इसका फ्लेम हाई कर देना है और अच्छे से इसको भून लेना है, और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये गल जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और क्या टेक्सचर है इसका, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल। इसमें 5 से 6 अदद मैंने ये हरी मिर्चें कट करके बीच में से और इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसके लिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि आप जो है बनाएंगे तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि कितनी ही मज़ेदार कोई डिश बनी है। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। देखिए टमाटर को इस तरह से पीस लेना है, अच्छी तरह से गला लेना है टमाटर को। ये मतलब ये कोई स्पाइसी नहीं होती, इसके बावजूद इसके जो ये हरी मिर्चों का और काली मिर्चों का जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही टेस्टफुल होता है। देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप फील नहीं कर पा रहे लेकिन मुझे मैं मतलब बता सकती हूँ आपको, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो फिर मैंने इसमें 1 प्याली जो है वो दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। तो इससे चाहिए होगा कि अच्छी सी ग्रेवी आ जाएगी। आप आपके अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप दही आप नहीं शामिल करना ना कीजिए, तो लेकिन मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि दही मुझे पसंद है ऑलरेडी। और दूसरा ये कि दही से जो है वो ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है, तो आप शामिल करेंगे तो भी बहुत मज़े बनेंगे। तो सबसे फिर आखिर में हमने शामिल करना है हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने पहले भी शामिल किए, तो 1 से 2 हरी मिर्चें आपने एंड में भी शामिल कर दी। तो इसका जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही टेस्ट इसका दोबारा हो जाता है। देखिए ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। ऊपर से हमने काली मिर्चें ऊपर से और शामिल करें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए और अच्छा सा टेस्ट है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार ये रेसिपी हमारे तैयार है, चिकन चरसी कढ़ाई। आप सब ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।